यहाँ पे आपको देखेंगे तो कंप्लीट एंड लॉक प्रोफाइल आपका स्टेप 1 है, प्रेफरेंस सिलेक्शन है, और क्या है, पे एंड फीस सबमिशन। ये 3 स्टेप्स आपको करने होंगे। स्टेप 1 के अंदर ही आपके 7 स्टेप्स हैं। उसके बाद आपको प्रेफरेंस लिस्ट भरनी है। बहुत सारे स्टूडेंट्स एग्रीकल्चर करना चाहते हैं, तो यहाँ पे देखो इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर एंड साइंस, बैचलर ऑफ साइंस एंड एग्रीकल्चर आप कर सकते हैं, बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी एंड डेयरी फार्मिंग है। बहुत सारे बच्चे ना दिल्ली यूनिवर्सिटी का देखते हैं कि सर दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर नहीं मिल रहा है, तो यहाँ से भी बी कॉमर्स करते हैं बच्चा। सीयूटी 2026 के माध्यम से जितने भी बच्चे बीएचयू बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के अंदर एडमिशन लेना चाहते हैं, ये वाली वीडियो उन सारे बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे मैं आप सभी को बताऊंगा कि बीएचयू का एडमिशन पोर्टल कैसे दिखता है, क्या क्या चीजें आप सभी को उसके अंदर भरनी है। एडमिशन पोर्टल के अंदर किसी भी बच्चे ने छोटी सी भी गलती कर दी तो आप सभी का एडमिशन रिजेक्ट भी हो सकता है। तो ये वाली वीडियो बहुत अच्छी तरीके से देखना है। सबसे पहले आप सभी को क्या करना है बेटा, आप सभी को करना है क्या, बीएचयू एडमिशन पोर्टल जैसे आप लोग लिखेंगे बेटा, ठीक है, तो आपके पास देखो जैसे आप लोग एडमिशन पोर्टल लिखेंगे ये खुल जाएगा आपके सामने, ठीक है। तो जैसे ही आप लोग देखेंगे तो यहाँ पे आपको अप्लाई नाउ पे क्लिक करना है बेटा, ठीक है। अप्लाई नाउ पे थोड़ा सा इसका जो वेबसाइट है वो थोड़ी स्लो चल रही है, तो ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, धीमे धीमे से आपको करना है। आपको इसमें लास्ट डेट भी दिखा दूंगा, ठीक है। तो जैसे ही आप सभी का दिख जाएगा तो सबसे पहले आप सभी को मैं बताना चाहूंगा कि इसकी लास्ट डेट है आपकी 25 जुलाई, है ना। 25 जुलाई से पहले आप सभी को इस पूरे प्रोसेस को फिल कर देना है। अगर आप लोगों ने 25 जुलाई से पहले फिल नहीं किया तो आपका एडमिशन नहीं होने वाला बीएचयू के अंदर, ठीक है। यहां पे पूरी की पूरी उन्होंने इंफॉर्मेशन दे रखी है, सारी की सारी इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस आपको दे रखे हैं कि सीयूटी यूजी के स्कोर कार्ड से आपका एडमिशन होने वाला है, अप्रोप्रिएट मार्क्स आपको मिलेंगे। कैप इसको देखो सीएपी बोलते हैं इसके, जैसे दिल्ली यूनिवर्सिटी का सीएसएस पोर्टल है ना, वैसे इसका नाम कैप है, ठीक है। अब मैं आपको दिखाता हूं दिखेगा कैसे। तो जैसे ही आप लोग क्या करेंगे, यहां पे जितने भी नए स्टूडेंट्स हैं जो सबसे पहली बार विजिट कर रहे हैं, आपको दिख रहा होगा लॉग इन एंड रजिस्टर। तो सबसे पहले आपको क्या करना है बेटा, रजिस्टर पे क्लिक करना है। जैसे ही आप लोग रजिस्टर पे क्लिक कर देंगे तो आपके सामने देखो कुछ इस प्रकार का खुल जाएगा, कुछ इस प्रकार का खुल जाएगा। यहां पे सीयूटी का एप्लीकेशन नंबर आपको लिखना होगा बेटा, ठीक है। आप आई होप इसको थोड़ा सा बड़ा कर दूं अगर मैं, तो आपको दिखेगा थोड़ा, ठीक है। सीयूटी का एप्लीकेशन आपको लिखना होगा बेटा। यहाँ पे रोल नंबर आप सभी के सीयूटी का जो एडमिट कार्ड है उसके अंदर आ रखा है, उसे रोल नंबर को भी बहुत अच्छी तरीके से लिखेंगे और बिल्कुल दिमाग से बिल्कुल फोकस होकर लिखेगा, क्योंकि अगर हल्की सी भी गलती यहाँ पे चेंजेस हो गए तो वो रिजेक्ट ही होगा आपका फॉर्म, ठीक है। यहाँ पे एप्लीकेशन का एप्लीकेंट का पूरा नाम लिखना है, डेट ऑफ बर्थ आपको लिखनी है, एप्लीकेशन एप्लीकेंट का ईमेल एड्रेस लिखना है। ईमेल एड्रेस वही लिखिएगा जो आपका चलता हो, जिसका आईडी पासवर्ड आपको पता हो। आपको ऐसा लगता है कि सर जो मैंने सीयूटी के अंदर आईडी पासवर्ड भरा था वो नहीं चल रहा है, फिर उसका पासवर्ड खो गया, फिर मैं कोई नहीं भरना चाहता हूं, तो नहीं भर सकते हो आप लोग। एप्लीकेंट का नया नंबर भी आप लोग डाल सकते हैं बेटा। क्लियर है, यहां तक समझ में आ रही है सभी स्टूडेंट को। फिर उसके बाद अगर मैं बात करूंगा तो जैसे ही आप लोग उसे सबमिट करेंगे तो आपके पास यहाँ पे ओटीपी आ जाएगा। जो भी ओटीपी आपके मोबाइल पे आएगा ओटीपी यहाँ पे डालना है आपको, सेट पासवर्ड डालना है। पासवर्ड बहुत आसान से डालिएगा, जैसे कि आप अपना नाम है, आपका मेरा नाम वरुण है, ठीक है, वरुण डैश 2129। तो इस तरीके से मैंने डाल दिया। इस तरीके से आप लोग अपना बना सकते हैं। एक चीज कैपिटल में होगी, एक चीज कैपिटल में होगी और पूरा का पूरा, और एक कोई ना कोई आप लोग इसके अंदर नंबर भी डाल सकते हैं, कोई आप इसमें आइकन भी डाल सकते हैं। इस तरीके से आप सभी को यहाँ पे करना है बेटा। क्लियर है, यहां तक जैसे ही आप लोग जाएंगे, जैसे आप लोग इसमें सबमिट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपके पास प्रोफाइल नॉट कंप्लीटेड आएगा। यहाँ पे मैं दिखा भी देता हूं, प्रोफाइल नॉट कंप्लीटेड। इसके बाद जैसे ही आप लोग सबमिट करेंगे ना बेटा, तो यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूं। यहाँ पे आप सभी को अब वापस से क्या करना है, लॉग इन पे क्लिक करना है। अब वापस से क्या करोगे बेटा, आप लॉगिन पे क्लिक करोगे। जैसे ही आप लोग लॉगिन पे क्लिक करोगे, एक सेकंड बैड वो चल रहा है, तो इसी वजह से मैं बोल रहा हूं कि आप सभी को आराम से संयम से काम करना है, बहुत ज्यादा टेंशन नहीं लेनी है, क्योंकि अभी वेबसाइट बहुत ज्यादा स्लो चल रही है बेटा, ठीक है। तो जैसे ही आप लोग इसमें लॉगिन पे क्लिक करेंगे तो यहां पे आप सभी को रजिस्टर कर लिया, ओटीपी आ गया। ओटीपी के बाद आपको लॉगिन पे क्लिक करना है, यहां पे आप अपना एप्लीकेशन नंबर डालेंगे। ठीक है बेटा। तो जैसे ही आप लोग यहाँ पे क्या करेंगे, अपना एप्लीकेशन नंबर वगैरह डाल देंगे जो आपने डाला था। पासवर्ड वही जो अभी आपने रिसेंटली बनाया है, सीयूटी वाला मत बनाइएगा, सीयूटी वाला मत डालिएगा, है ना, जो आपने न्यू बनाया होगा। जैसे आप लोग लॉगिन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखो फिर से वेरिफिकेशन के लिए बोल रहा है, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इसमें वेरिफिकेशन के लिए फिर से एक बार नंबर डाल देते हैं। ये वाला नंबर कैप्चा आपको सही से डालना है, 331877, ठीक है। तो जैसे आप लॉगिन करेंगे तो यहाँ पे देखो ऊपर चल रहा होगा, ऊपर देखो
वेबसाइट थोड़ी स्लो चल रही है बेटा, तो ज्यादा टेंशन, बार बार क्लिक मत करना है इसे, थोड़ी स्लो चल रही है, वो वापस रीलोड हो रही है, ठीक है। तब तक मैं आपको दिखा देता हूँ, जैसे ही लोड होगी ना तो आपके सामने ना कुछ इस तरीके से दिख जाएगा, है ना, इस तरीके से दिख जाएगा कि प्रोफाइल इज नॉट कंप्लीटेड, प्रोफाइल इज नॉट कंप्लीटेड। एक बार चेक कर लेते हैं, यहाँ खुल गया क्या, है ना, लोड हो रही है अभी आपकी, ठीक है। तो देखो लोड लोड होते ही ये आपके सामने आ गया। आप लोग अपने वेबसाइट पे अभी सेव करना होगा सेव कर लीजिएगा, नहीं तो नहीं आप ये कर सकते हैं। तो इन्होंने ये भी बिल्कुल इसमें ऐसे लिखा है, आप नेक्स्ट 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 पे क्लिक करते रहिएगा 2-3 मिनट, ठीक है, यहाँ पे ये फिनिश हो जाएगा, ठीक है। डू यू वांट टू क्लोज द टूर, यस, ओके। अब देखो यहाँ पे जैसे मैंने आपको दिखा दिया है, तो प्रोफाइल इज नॉट कंप्लीटेड, प्रोफाइल कंप्लीटेड पे जैसे ही आप लोग क्लिक करेंगे बेटा, तो प्रोफाइल कंप्लीटेड में अभी आपको फिर से लोड हो रहा है, थोड़ा सा टाइम टेकिंग ये प्रोसेस है बेटा। यहाँ पे आपको देखेंगे तो कंप्लीट एंड लॉक प्रोफाइल आपका स्टेप 1 है, प्रेफरेंस सिलेक्शन है, और क्या है, पे एंड फीस सबमिशन, ये 3 स्टेप्स आपको करने होंगे। प्रेफरेंस सिलेक्शन भी इंपॉर्टेंट है आप सभी का। तो यहाँ पे सारी की सारी चीजें हैं, आप सभी ने अपना नंबर डालना है, ऑल्टरनेट नंबर डालना है, अपना ब्लड ग्रुप डालना है, ठीक है, आपको सिटी डालना है। अब क्या आर यू अ वार्ड ऑफ बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी एम्प्लॉय, अगर हैं तो यस, नहीं तो नो, ठीक है। मदर नेम फादर नेम वो वहां से डायरेक्टली उन्होंने उठा लिया होगा, उनका आपको क्या करना है, मदर की ऑक्यूपेशन डाली है, मदर की क्वालिफिकेशन, मदर का एड्रेस आपको डालना है, मदर का मोबाइल नंबर आप लोग डाल सकते हैं, फादर का नेम आप लोग यहाँ पे डालेंगे, यहाँ पे फादर की ऑक्यूपेशन डालेंगे, फादर की क्वालिफिकेशन डालेंगे, फादर का एड्रेस डालेंगे, ठीक है। गार्जियन का नेम आप डाल सकते हैं, इस तरीके से हर एक चीज आप लोग यहाँ पे डालेंगे। इमरजेंसी कॉन्टैक्ट नंबर एक जरूर डाल के रखिएगा कि बाई चांस कभी आपका मोबाइल में ओटीपी नहीं जा रहा है, फिर कुछ भी इंफॉर्मेशन अगर बीएचओ को देनी है तो ये सारी की सारी चीजें आप कर सकते हैं। कंबाइंड फैमिली इनकम आपको यहाँ पे डालना है, यहाँ पे मैंडेटरी है बेटा, ठीक है, कितनी है, 1 लाख से कम है, 2 लाख से 2 लाख तक है, 3 लाख तक, 4 लाख तक, तो इस तरीके से आपको डालना है बेटा, ठीक है। अगर आप किसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं पीडब्ल्यूबीडी से, तो नॉट एप्लीकेबल आप लिखेंगे, कश्मीरी माइग्रेंट है तो नॉट है तो लिखेंगे, नहीं तो नॉट एप्लीकेबल लिखेंगे। आर यू सिंगल गर्ल चाइल्ड, अगर येस है तो येस, नहीं तो नो। इस तरीके से बैंक डिटेल्स आप सभी को इसके अंदर भी डालनी है बेटा, ठीक है। तो जैसे ही आप लोग इसके अंदर ये सारी की सारी चीजें आपको करना है, परमानेंट एड्रेस और कॉरेस्पॉन्डिंग एड्रेस इसके अंदर डालना है। ये सारी की सारी चीजें जब आप कर देंगे तो अदर इन्फॉर्मेशन आएगा, अचीवमेंट आएगा, अकेडमिक्स आएगा, एलिजिबिलिटी आएगा, इस तरीके से आपको हर एक चीज करनी है। स्टेप मतलब कि फेज स्टेप 1 के अंदर ही आपके 7 स्टेप्स हैं। उसके बाद आपको प्रेफरेंस लिस्ट भरनी है, ठीक है। तो यहां पे मैं आपको बता देता हूं, बेसिकली यहां पे आपको क्या करना है, अपनी प्रोफाइल फिलिंग करनी है सबसे पहले, है ना, प्रोफाइल फिलिंग करनी है, प्रोफाइल रिलेटेड आपको हर एक चीज डालनी है, प्रोफाइल फिलिंग करनी है आपको, ठीक है। उसके बाद आपको क्या है, प्रेफरेंस लिस्ट के बारे में लिखना है इसमें, ठीक है। प्रेफरेंस लिस्ट अपने जितने भी कोर्सेज आपको वो देखना है, और आपको फिर क्या करना है, पे फीस करनी है, पे फीस करनी है। आपके लिए प्रेफरेंस लिस्ट के लिए एक और तरीका मैं आपके इसके अंदर बता देता हूं बेटा। जैसे अगर आप यहां पे देखते हैं तो इन्फॉर्मेशन बुलेटिन जरूर खोलना है। यहाँ पे इन्फॉर्मेशन बुलेटिन के अंदर हर एक चीज यहाँ पे इन्होंने बिल्कुल अच्छी तरीके से आपको बीएचयू वालों ने दे रखी है, पूरा का पूरा एडमिशन ब्रोशर आपको दे रखा है। अगर आप इसका ये पढ़ेंगे, इंडेक्स पढ़ेंगे ना, टेबल ऑफ कंटेंट, ठीक है, तो यहाँ पे ऑब्जेक्टिव ऑफ द ये सारी की सारी चीजें हैं। रेगुलर स्टूडेंट्स हैं 11, फॉरेन स्टूडेंट्स कौन है, इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन क्या क्या है, रिस्ट्रिक्शन फॉर रीअपेयरिंग इन द एंट्रेंस टेस्ट, सारी की सारी चीजें आपको दे रखी हैं, ठीक है। आपके रिजर्वेशंस के बारे में यहाँ पे बातचीत हो रखी है बेटा, बीएचयू एम्प्लॉय वार्ड के बारे में बातचीत हो रखी है, पेड सीट, कुछ पेड सीट्स भी होती हैं बीएचयू के अंदर, वो आपकी हो रखा है। यहाँ पे हर एक चीज अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे आपके पास है। जैसे बहुत सारे स्टूडेंट्स एग्रीकल्चर करना चाहते हैं, तो यहाँ पे देखो इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर एंड साइंस, बैचलर ऑफ साइंस एंड एग्रीकल्चर आप कर सकते हैं, बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी एंड डेयरी फार्मिंग है, बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी एंड फूड टेक्नोलॉजी है, तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। बैचलर ऑफ साइंस के आपके पास क्या क्या ऑप्शन है, बैचलर ऑफ साइंस बीएससी ऑनर्स है पीसीबी स्ट्रीम्स के अंदर अंडर एनईपी करिकुलम, ठीक है। पीएमसी के अंदर है आपके पास, मेडिकल टेक्नोलॉजी के अंदर है आपके पास, मेडिकल रेडियोलॉजी एंड इमेजिनिंग टेक्नोलॉजी के अंदर है। तो ये सारी की सारी चीजें हैं। वोकेशनल कोर्सेज आप सभी के पास है बेटा। कॉमर्स के बीकॉम ऑनर्स, बहुत सारे बच्चे ना दिल्ली यूनिवर्सिटी का देखते हैं कि सर दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर नहीं मिल रहा है, तो यहां से भी बीकॉम ऑनर्स करते हैं बेटा, ठीक है। बीकॉम ऑनर्स यहाँ पे आपके पास है, बैचलर ऑफ आर्ट्स है ना, ये सारी की सारी आपके पास है। तो ये एडमिशन ब्रोशर भी आप लोग जरूर से जरूर पढ़िएगा, तभी आप लोग बहुत अच्छी तरीके से फॉर्म फिल कर पा रहे होंगे। कोई अभी भी दिक्कत परेशानी है तो आप लोग कमेंट बॉक्स के अंदर मुझे बता सकते हैं, प्रेफरेंस लिस्ट से रिलेटेड या फिर कोई और चीज से रिलेटेड। ये पूरा का पूरा प्रोसेस था आपका
BHU का बेटा, ठीक है। कोई डाउट है, कमेंट बॉक्स आपका है, आप लोग कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर लिखिएगा, नहीं तो @CUET विद VAARUNKGOEL, है ना। इस टेलीग्राम चैनल पे आप लोग जुड़िएगा और यहाँ पे आपको हर एक चीज बताई जाती है, ठीक है बेटा। कोई दिक्कत परेशानी है आपका कमेंट बॉक्स है, नहीं तो टेलीग्राम चैनल है। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, हर महादेव, वरुण गोयल साइनिंग ऑफ। कर दो।